में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में कार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। आज 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? आखिर इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों, जवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता। तो अरविंद केजरीवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ किसानों को मुबारकबाद, बड़ी जित, पर दूजे पासे जिक्र कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बहुत समा लगा दिता केंद्र की सरकार ने इस फैसले तक पहुंचते पहुंचते जिहड़े किसानों की मौत हुई है, जिन्हां दी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से या टिकरी बॉर्डर से या गाजीपुर बॉर्डर से या जिहड़े घर आ गए उत्थों आके जिन्हां नूं दिक्कत हुई है, जिन्हां दी मौत हुई, तो उन्हां दा भी जिक्र उन्होंने किया कि संघर्ष दे विच 700 तो ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं, तो सब विचाले इंतजार सारिਆਂ ਨੂੰ होना है कि कदों संयुक्त किसान मोर्चे के वालों ऑफिशियल तौर के उत्ते आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, की कुछ कहा जाता है, की कुछ फैसला होंदा है हुण एसकेएम के वालों कि कदों अंदोलन की समाप्ति होएगी या अजे अंदोलन जारी रहेगा, की कुछ उन्होंने कहना है उसके उत्ते हुण सब दी नजर है। एक छोटे जे ब्रेक ले रुक रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।